सुपरमैन किल्स द जोकर। ये कहानी इंजस्टिस सीरीज की है जिसमें सुपरमैन पगला सा जाता है और अपना राज चलाने लगता है। जो कोई इसकी बात नहीं मानता या कोई कानून तोड़ता है तो उसे वो मार देता है। इसमें उसे रोकने के लिए बैटमैन की अलग टीम होती है, द इंसर्जेंसी। तो सुपरमैन का सब पगलाना कैसे संभव हुआ? क्लार्क केंट, बोले तो सुपरमैन, अचानक से एक नई आवाज़ सुनकर उठता है और बड़े प्यार से लोइस को देखता रहता है, जिसके शरीर से 2 दिल की धड़कन सुनाई देती है क्योंकि लोइस प्रेग्नेंट होती है। लोइस पूछती है क्या हुआ। इस पर क्लार्क अपने कमरे में ही इधर उधर भटकते अपने होने वाले बच्चे की भविष्य को लेकर सोचता रहता है। वो अपने में ही खोया रहता है कि तभी लोइस एक किताब उठाकर उसे मारती है, जिससे क्लार्क थोड़ा शांत होता है और फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं कि तभी वहीं लोइस का फ़ोन बजता है। लोइस बताती है कि एक बड़ा नेता घूस ले रहा है, शायद आज पकड़ा जाए, और फिर वो तैयार होती रहती है और फिर क्लार्क को किस करने के बाद वहाँ से चली जाती है। उधर बैटमैन कुछ भारे के गुंडे को वहीं मारते रहता है कि तभी सुपरमैन वहीं आते ही, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे बुला लिया होता। जिस पर बैटमैन गुंडों को मारते ही, बस कुछ ज़रूरी काम है। सुपरमैन वहीं से जाते जाते, जल्दी ऊपर मिलो, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बैटमैन किसी बिल्डिंग के कोने पर बैठा रहता है, वहीं सुपरमैन आता है। इससे पहले कि सुपरमैन कुछ बता पाता, बैटमैन बोलता है कि लोइस माँ बनने वाली है। सुपरमैन चौंकते हुए कि तुम्हें कैसे पता? इस पर बैटमैन, बहुत ज़्यादा ही पसीना छूट रहे तुम्हारे, आखिरी बार ऐसा डूम्सडे को देख कर हुआ था और अभी पागलों की तरह मुस्कुराए जा रहे हो, तो डूम्सडे तो हो नहीं सकता, इसीलिए। इसके बाद सुपरमैन, हाँ ठीक है, वैसे हम चाहते हैं कि तुम इसके गॉडफादर बनो, और फिर बताता है कि वो बच्चे की दिल की धड़कन सुना। इस पर बैटमैन भी हंसता है। उधर नदी किनारे लोइस और जिम्मी उस नेता का इंतजार करते रहते हैं कि तभी एक बंदूक जिम्मी के कैमरे के आगे आता है और फिर एक गोली चढ़ता है, जिससे जिम्मी वहीं मर जाता है और लोइस चौंकते हुए देखती है कि वहाँ कोई नेता नहीं है, गौथम का नामी गिरामी विलन जोकर है और उसके साथ हार्ली क्विन रहती है। फिर जोकर, हाइलाइस। अगली सुबह जब सुपरमैन वहीं आता है तो उसे जिम्मी की लाश मिलती है और वहीं पास में जोकर का कार्ड पड़ा मिलता है। उधर बैटमैन स्टारलैब में चोरी हुए सामान की छानबीन करते रहता है, जिस पर उसे पता चलता है कि चोरी किया हुआ सामान एक क्रिप्टोनाइट रहता है, जिस पर वहीं के साइंटिस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि तभी वहीं तेजी से सुपरमैन आता है और वही कार्ड बैटमैन को देते हुए बताता है कि लोइस नहीं मिल रही है, वो पागल उसे किडनैप कर लिया है। बैटमैन तुरंत सारे जस्टिस लीग को कॉल करके ढूंढने बोलता है। फ्लैश प्लग चपकते ही पूरे मेट्रोपोलिस छान मारता है और वंडर वुमन ऊपर से ही हर जगह ढूंढती रहती है। फ्लैश को कुछ अजीब सा मिलता है तो वो जल्दी से बैटमैन को उठाकर वहीं ले जाता है, जिस पर बैटमैन फ्लैश को बताता है कि इसके बारे में किसी को ना बताए। वो दोनों एक लैब में पहुंचते हैं जहां जोनाथन क्रेन, बोले तो स्केरक्रो की लाश पड़ी रहती है, जिसकी हाथ में स्टारलैब से चोरी किया हुआ सामान था और चेहरे पर अजीब सी बत्तीसी दिखाने वाली हंसी। उधर वंडर वुमन को एक बंदा मिलता है जो उन्हें बताता है कि जोकर और उसकी रंग बिरंगी साथी एक पनडुब्बी चुराकर कहीं भागे हैं। सुपरमैन जो ये सब सुन रहा था वो तेजी से वहीं आता है और अपने एक्सरे विजन से पानी के नीचे देखता है। कुछ समय में ही उसे वो पनडुब्बी मिल जाती है और वो उसे पानी से निकालकर नीचे ज़मीन पर रखता है और अपने हाथों से ही उसे कागज़ की तरफ फाड़ देता है। फिर अंदर जाता है जहाँ उसे जोकर और हार्ली लोइस पर ऑपरेशन करते देखते हैं। सुपरमैन लोइस को लेकर इतना परेशान था कि उसे उस कमरे में बड़ी अजीब सी हरी गैस भी नहीं दिखी, लेकिन कुछ ही सेकंड में सुपरमैन को चक्कर जैसा आता है और जब वो सर उठाकर देखता है तो वहीं उसका सबसे खतरनाक दुश्मन डूम्सडे दिखता है, जो उसका नाम चिल्लाते रहता है। सुपरमैन को लगता है कि ये उसकी पत्नी और बच्चे को तकलीफ पहुंचा सकता है। इसी बात पर वो बिना कुछ सोचे समझे डूम्सडे को तेजी से ऊपर आसमान की तरफ ले जाता है और उधर जोकर हार्ली के साथ पनडुब्बी से बाहर आता है, लेकिन इससे पहले कि दोनों भाग पाते हैं जस्टिस लीग उसे रोक लेते हैं। वहीं बैटमैन को फ्लैश की पीठ पर लदा आता देख जोकर जोरों से हंसने लगता है। बैटमैन को फियर टॉक्सिक गैस महसूस होता है और जोकर बताता है कि वो लोइस का इलाज कर रहा था, उसके दिल का। जैसे ही उसका दिल रुका, टिक टॉक, पूरा मेट्रोपोलिस बूम। तब बैटमैन को सब समझ आने लगता है। वो उस चोरी की हुई क्रिप्टोनाइट को स्केरक्रो को फियर गैस के साथ मिलाया जो कि सुपरमैन को हानि पहुंचा सके, जिसकी वजह से उसे उसका डर सामने देखा। जिस पर बैटमैन तुरंत सुपरमैन को आवाज़ लगाता है बताते हुए कि जो तुम देख रहे हो वो असल में नहीं है। इस वक्त तक सुपरमैन बहुत दूर चला गया था और थोड़ी देर में वहाँ उस गैस का असर खत्म होने लगता है। उधर नीचे जोकर बैटमैन को चिढ़ाते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें पता था कि वो पेट से है? बैटमैन को ये सुनते ही गुस्सा आ जाता है और वो एक जोर का मुक्का जोकर को मारता है। क्लार्क डर से देखता है कि जिससे वो डूम्सडे समझकर यहाँ तक लाया था वो कोई और नहीं, लोइस ही थी। अभी तक उसके अंदर से 2 दिल की धड़कने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो तुरंत ही बंद हो गया, जिससे वो बॉम्ब फट गया और पूरा मेट्रोपोलिस खाक में बदल गया। सुपरमैन लोइस को अपनी गोद में लिए अपने प्यारे शहर जो जल रहा था वहां आता है। फ्लैश और ग्रीन लैंटर्न
जितने को बचा सकते थे उन्हें बचाकर शहर के बाहर लाते हैं और वंडर वुमन वहीं सुपरमैन के पास जाती है, क्योंकि बस एक वही थी जिससे उस ब्लास्ट के रेडिएशन का कोई असर नहीं पड़ता। वो वहीं आते ही सुपरमैन के कंधे पर अपना हाथ रखती है। सुपरमैन पूरी तरह से टूट चुका था, वो भी बैठा रो रहा था। वंडर वुमन को देख वो बोलता है कि उसने अपने पत्नी और बच्चे को ही मार दिया। इस पर वंडर वुमन उसे समझाते हुए बताती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये सब उस पागल का किया धरा है, वो मारा लोइस को। ये सुनते ही सुपरमैन लोइस को वंडर वुमन को सौंप देता है और बोलता है कि इसे सुरक्षित रखें, और वो तेजी से वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे ग्रीन लैंटर्न मिलता है, जिससे उसे जोकर का पता चलता है, जो कि गौथम के किसी जेल में रहता है। इतना सुनते ही सुपरमैन तेजी से गौथम की तरफ बढ़ता है। वो कुछ ही दूर गया होगा कि तभी ग्रीन लैंटर्न अपने रिंग की मदद से उसे घेरे में बंद कर देता है और फिर उसे समझाने लगता है। सुपरमैन, जो कुछ भी सुनने समझने के मूड में नहीं था, वो जोर से एक मुक्का मारता है, जिससे ग्रीन लैंटर्न का वो घेरा चकनाचूर हो जाता है और फिर बहुत तेजी से लैंटर्न की उंगली से उसका रिंग निकाल देता है। बिना रिंग के ग्रीन लैंटर्न आम आदमी रहता है और वो जमीन पर गिरने लगता है, लेकिन सुपरमैन उसे गिरने से कुछ समय पहले ही बचा लेता है। और जब हेल बैटमैन को ये सब बताकर सावधान करने वाला ही रहता है कि सुपरमैन उसको कम्युनिकेटर भी जला देता है। उधर गौथम के जेल में बैटमैन जोकर से पूछ रहा होता है कि ऐसा क्यों किया, क्यों सुपरमैन के बीवी बच्चे और शहर को तबाह किया। इस पर जोकर बताता है कि उसे करके बहुत मजा आया, हमेशा बैटमैन से हारने के बाद इतनी बड़ी जीत मिली है उसे। और फिर बताता है कि सोचो कि तुम्हारे माँ बाप को कोई मार दिया और तुम ऐसे हो गए, अब उसका क्या होगा कालिया। इस पर बैटमैन उसे बताता है कि सुपरमैन ऐसा कभी नहीं करेगा, वो सबसे अच्छा बंदा है। वो ये बताते ही रहता है कि तभी वही सुपरमैन दीवार तोड़ते अंदर आता है, और जब बैटमैन उसे समझाने के लिए आगे आता है तो वो उसे पीछे धकेल देता है और सीधा जोकर के पास आता है। और वो इतने गुस्से में रहता है कि वो सीधा अपना हाथ जोकर के आर पार कर देता है, उसके छाती को चीरते हुए। जोकर अपनी ज़िंदगी की आखिरी हंसी हंसते हुए वहीं मर जाता है। इसी के साथ ही कहानी खत्म। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए द कॉमिक होली के साथ। शुक्रिया।